दोस्तों, हम लोग यहाँ पर पत्र पत्रिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बनारस अखबार का प्रकाशन वर्ष 1945 ईस्वी में हुआ था, और इसके जो संपादक हो जाएंगे ना, ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदू थे, और ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी, और ये बनारस से प्रकाशित होती थी। मार्तंड भी पत्रिका 1946 में प्रकाशित होती थी। राजा शिव प्रसाद सितारे तो साप्ताहिक पत्रिका और बनारस से संबंधित है। उसके बाद हम दूसरे नंबर पर चल रहे हैं, बुद्धि प्रकाश। बुद्धि प्रकाश का प्रकाशन वर्ष 1852 ईस्वी में है, और मुंशी सदा सुखलाल से संबंधित है, और ये साप्ताहिक पत्रिका है। ये कैसी पत्रिका है? तो ये साप्ताहिक पत्रिका है और आगरा से संबंधित है। तो बुद्धि प्रकाश 1952 से संबंधित है, और सदा सुखलाल से संबंधित है। सदा सुखलाल और साप्ताहिक पत्रिका आगरा से संबंधित है। और समाचार सुधावर्षण, समाचार सुधावर्षण ये 1854 से संबंधित है, और श्याम सुंदर सेन से संबंधित है, और दैनिक है, और ये कलकत्ता से संबंधित है। तो ये समाचार सुधावर्षण किससे संबंधित है? समाचार सुधावर्षण किससे संबंधित है, हमें ये बताना है। तो समाचार सुधावर्षण 1854 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है, और इसके संपादक हो जाएगा श्याम सुंदर सेन, और ये दैनिक समाचार पत्र है। इसको ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है ना सभी चीज़ों को। बनारस अखबार के से हम लोग चल रहे हैं, और इसको देखेंगे। मात्र 10 मिनट के वीडियो होगा, ज़्यादा नहीं लगा होगा। तो बनारस अखबार और मार्तंड, बनारस अखबार मार्तंड 1945-46 में इसका संपादक हुआ राजा शिव प्रसाद। तो बनारस के राजा, तो राजा शिव प्रसाद सिद्धार्थ, और राजा है तो राजा कैसे हैं? शिव है वहाँ पर। ये साप्ताहिक पत्रिका थी, राजा शिव प्रसाद साप्ताहिक पत्रिका है, और ये बनारस से संबंधित है। उसके बाद से बुद्धि प्रकाश। तो बुद्धि माने कि जो मुंशी रहता है ना उसको, और जिसका बुद्धि अच्छा खासा रहता है उसको मुंशी रखा जाता है। तो ये बुद्धि प्रकाश किससे संबंधित हो जाएगा? मुंशी सदा सुखलाल से संबंधित हो जाएगा। ये पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1952 हो जाएगा, और यह साप्ताहिक पत्रिका है, और आगरा से। और उसके बाद से समाचार सुधावर्षण को देखेंगे, 1854 हो जाएगा। तो समाचार हम लोग क्या करते हैं? समाचार सुंदर सुनना पसंद करते हैं हम लोग। समाचार कैसा सुनना पसंद करते हैं? तो सुंदर पसंद करते हैं। तो ये श्याम क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर सेन से संबंधित हो जाएगा, और दैनिक और कलकत्ता से संबंधित है, दैनिक। उसके बाद से राजा हितैषी 1855 से संबंधित हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह से संबंधित है। तो राजा हितैषी 1800 क्या हो जाएगा? 1855। राजा हितैषी 1855 हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह से संबंधित है, और आगरा से प्रकाशन वर्ष इसका होता है। राजा हितैषी 1800 क्या हो जाएगा? 1855, राजा लक्ष्मण सिंह से संबंधित है। तो राजा हितैषी 1855 राजा लक्ष्मण सिंह से, तो राजा से संबंधित हो जाएगा। राजा कौन हो जाएगा? राजा लक्ष्मण सिंह हो जाएगा। राजा हितैषी का 1855 ईस्वी में, और इसके राजा लक्ष्मण सिंह हो जाएंगे, और आगरा से प्रकाशित कर देगा। और उसके बाद से हमने ज्ञान प्रदायिनी 1867 ईस्वी में नवीन चंद्र राय। तो ज्ञान के लिए हम राय माने कि राय से, ज्ञान को हम राय से डिलीट करते हैं, नवीन राय से डिलीट करते हैं, तो नवीन चंद्र राय हो जाएंगे, और ये मासिक पत्रिका हो जाएगी, लाहौर से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि वृत्तांत विलास, ये 1867 हो जाएगा, और ये मासिक से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे चल रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए कह रहा है ना, कह रहा है कि उदंत मार्तंड के संपादक जो हो जाएंगे जुगल किशोर हो जाएंगे। उदंत मार्तंड के संपादक कौन हो जाएंगे? तो जुगल किशोर हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत का प्रथम पत्र बंगाल गजट 26 जनवरी 1780 को प्रकाशित हुआ था, और उनके अन्य नाम है हिके गजट और कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर, इनका अन्य नाम है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। उसके बाद से यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड को माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड को माना जाता है, और कह रहा है कि इसका प्रकाशन वर्ष 30 मई 1826 ईस्वी से
साप्ताहिक पत्र के रूप में कलकत्ता में प्रारंभ हुआ था। लगभग 1.5 साल चलने के बाद से बंद कर दिया गया। उदंड मार्तंड के बारे में बता रहा है, कह रहा है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड है। इसका प्रकाशन वर्ष 30 मई 1826 को साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रारंभ किया गया और 1.5 साल चलने के बाद से बंद कर दिया गया। और 30 मई को हम प्रत्येक वर्ष पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर इनके संपादक देखेंगे, कह रहा है कि यहाँ पर संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल कानपुर के निवासी थे। तो पूछ देगा कि जो हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड के संपादक किए थे वह कहाँ के निवासी है, तो वह कानपुर के निवासी है। उदंड मार्तंड ने खड़ी बोली का उल्लेख मध्य देशीय भाषा में किया है। तो उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग मध्य देशीय भाषा में किया है। उसके बाद से हम लोग आगे चल रहे हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 30 मई को हम लोग क्या मना रहे हैं, 30 मई को उदंड मार्तंड के प्रकाशन दिन के आधार पर राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। 30 मई को उदंड मार्तंड के प्रकाशन दिन के आधार पर राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। बंगदूत यहाँ संपादक राजा राम मोहन राय हैं। तो बंगदूत के संपादक कौन हो जाएंगे, बंगदूत के संपादक राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। तो बंगदूत के संपादक राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। और इसका प्रकाशन हिंदी के अलावा अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला भाषा में भी जाना जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष किसे समझे, इसका प्रकाशन हिंदी के अलावा अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला में भी जाना जाता है। बनारस अखबार का संपादक राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद है। तो बनारस अखबार का संपादक राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद है। तो बनारस अखबार के संपादक राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद है, याद रखिएगा। कह रहा है कि हिंदी भाषाई क्षेत्र में भाषा को प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र है। हिंदी भाषाई क्षेत्र में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र ये बनारस अखबार है। इसके संपादक राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद है, बनारस अखबार के। इस समाचार पत्र की भाषा ये हिंदी और उर्दू है। तो याद रखिएगा कि जो बनारस अखबार के संपादक कौन हो जाएंगे, राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद। और प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार है बनारस अखबार। और इस समाचार पत्र की भाषा हिंदी उर्दू है। समाचार और उसके बाद से समाचार सुधा वर्षन के संपादक श्याम सुंदर सेन है। इसको थोड़ा आगे कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए समाचार सुधा वर्षन के संपादक श्याम सुंदर। तो समाचार लोग सुनना कैसा पसंद करते हैं, सुंदर ना। तो समाचार सुधा वर्षन के संपादक श्याम सुंदर सेन हो जाएंगे। ये हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। ये हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। तो इसको देखिए, कह रहा है कि समाचार सुधा वर्षन श्याम सुंदर सेन से संबंधित है। तो समाचार सुधा वर्षन श्याम सुंदर सेन से संबंधित ये हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र है। अन्य बनारस अखबार के विरोध में तारा मोहन मित्र ने सुधा वर्षन पत्रिका का प्रकाशन किया। तो बनारस अखबार के विरोध में तारा मोहन मित्र ने सुधा वर्षन पत्रिका का प्रकाशन किया। सुधा वर्षन पत्रिका का क्या किए थे, बनारस अखबार के विरोध में तारा मोहन मित्र ने सुधा वर्षन पत्रिका का प्रकाशन किए थे, याद रखिएगा। उसके बाद से हम लोग आगे अपने क्वेश्चन को चलते हैं। आगे तो हम भूल रहे हैं, इसको विस्तार करना है आगे पर, तो सॉरी। यहाँ पर भारतीय युग के प्रमुख पत्र और पत्रिकाओं के बारे में हम लोग देखेंगे। 1868 ईस्वी 1900 ईस्वी से संबंधित है। 1868 से 19 ईस्वी तक यहाँ पर कवि वचन सुधा से संबंधित हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि 1868 भारतेंद्र हरिश्चंद्र और इसके मासिक और यहाँ पर पाक क्या लिखा है, मासिक और साप्ताहिक पत्रिका थी, ये याद रखिएगा। देखिए यहाँ से हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ से। यहाँ पर देखेंगे कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं और थोड़ा इसको छोटा कर रहे हैं, अब आ जा रहा है।
कह रहा है कि कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक 1868 ईस्वी में, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक 1868 ईस्वी में भारतेंद्र हरिश्चंद्र है, और ये मासिक और सामाजिक पत्रिका है, वो बनारस से प्रकाशित होती है। कवि वचन सुधा 1868 भारतेंद्र हरिश्चंद्र से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा ये हो जाएगा, तो कवि वचन सुधा 1868 भारतेंद्र हरिश्चंद्र और बनारस से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि हरिश्चंद्र मैगजीन 1800 क्या हो जाएगा, 1873 में भारतेंद्र हरिश्चंद्र से संबंधित है। ये हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में भारतेंद्र हरिश्चंद्र से संबंधित है, और ये बनारस से संबंधित है। उसके बाद से बाल बोधनी 1874 में भारतेंद्र हरिश्चंद्र से संबंधित है। बाल बोधनी क्या हो जाएगा, बाल बोधनी 1874 में भारतेंद्र हरिश्चंद्र से संबंधित है। और सदा दर्शन 1874 इसमें लाला श्रीनिवास दास, ये मासिक पत्रिका काशी से संबंधित है। और भारत बंधु 1874 ईस्वी में बाबू तोताराम साप्ताहिक पत्रिका, ये अलीगढ़ से संबंधित है। और काशी पत्रिका 1875 ईस्वी में बलदेव प्रसाद साप्ताहिक पत्रिका से संबंधित है। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में इसका प्रकाशन भारतेंद्र हरिश्चंद्र हो जाएंगे। हरिश्चंद्र मैगजीन के भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र हो जाएंगे, और यह 73-74 में निकाला गया था। और ये सभी पहली पत्रिका जो थी ना, वो मासिक और मापा साप्ताहिक पत्रिका थी बनारस से, और दोनों पत्रिका मैगजीन और बाल बोधनी वाला ये मासिक पत्रिका थी, वो बनारस से प्रकाशित होती थी। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर देखेंगे। सदा दर्श वो 74 में निकला गया था, और श्रीनिवास दास से संबंधित है। सदा दर्श 1874 ईस्वी में निकाला गया था, और लाला श्रीनिवास दास से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि भारत बंधु, यह 1874 ईस्वी में बाबू तोताराम से संबंधित है, साप्ताहिक पत्रिका। और भारत बंधु 1874 में बाबू तोताराम से 27 से संबंधित है। और काशी पत्रिका 1975 बलदेव प्रसाद से संबंधित है। भारत मित्र 1877 ईस्वी में रुद्रदत्त छोटूलाल मिश्र से संबंधित है, और भारत मित्र। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मित्र विलास 1877 में कन्हैयालाल साप्ताहिक पत्रिका लाहौर से संबंधित। हिंदी प्रतिभा 1877 ईस्वी में बाल कृष्ण भट्ट मासिक पत्रिका और प्रयागराज से संबंधित है। सार सुधा निधि 1879 और सदानंद मिश्र से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा कि साप्ताहिक पत्रिका था। और यहाँ पर अनंत कादम्बरी 1881 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद्र ये मासिक मिर्जापुर से संबंधित है। और उसके बाद से भारतेंदु 1883 में भारतेंदु पत्रिका के राधाचरण गोस्वामी 1883 और मासिक और वृंदावन से प्रकाशित होता था। द्वंद्व पत्रिका 1883 अंबिका दत्त व्यास मासिक पत्रिका से ब्राह्मण 1883 ये प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित है। ब्राह्मण 1883 हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र से मासिक कानपुर से। हिंदुस्तान अगस्त राजा रामपाल सिंह से संबंधित है। और यहाँ हिंदुस्तान अगस्त 1883 ईस्वी में राजा रामपाल सिंह से संबंधित है। 1 नवंबर 1885 ईस्वी को कला का कर प्रतापगढ़ से दैनिक रूप में प्रकाशित होने वाला, जिनके संपादकों में मदन मोहन मालवीय, प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त और गोपाल चंद्र मौर्य, ये त्रैमासिक पत्रिका है और लंदन से प्रकाशित होता है। पीयूष प्रवाह 1884 में अंबिका दत्त व्यास से संबंधित और काशी से प्रकाशित होती है। पीयूष प्रवाह दत्त 1800 अंबिका दत्त। भारतेंद्र का दूसरा दैनिक 1885 में सीताराम शर्मा से संबंधित है। ये भारतेंदु का दूसरा दैनिक समाचार 1885 सीताराम शर्मा दैनिक समाचार पत्र से
और हिंदी पंखवासी 1890 ईस्वी में बाल मुकुंद गुप्त साप्ताहिक कोलकाता से संबंधित है। भारत भूषण 1892 में गोपाल राम कहमरी से संबंधित है और ये मासिक और मुंबई से भारत भूषण। अगर आप एक नज़र इसको देख लीजिएगा। साहित्य सुधा नीति को 1893 में निकला था और देवकीनंद खत्री और मासिक और मिर्जापुर से ये पत्रिका का नगरी निरद का प्रकाशन 1800 क्या हो जाएगा 1893 हो जाएगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमकांत साप्ताहिक पत्रिका थी और मिर्जापुर से बरसाती और यहाँ पर नगरी निरद ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमकांत संबंधित हो जाएगा साप्ताहिक मिर्जापुर से। नगरी प्रचारणी पत्रिका का 1896 में श्याम सुंदर और सुधाकर द्विवेदी और कालिदास और राधा कृष्ण दास इस पत्रिका के संपादक थे। त्रैमासिक पत्रिका थी। श्याम सुंदर दास सुधाकर द्विवेदी, श्याम सुंदर दास सुधाकर द्विवेदी कालिदास की पत्रिका को और रसिक पत्रिका 1897 में साप्ताहिक पत्रिका से। उपन्यास हो जाएगा 1898 किशोरीलाल गोस्वामी मासिक पत्रिका काशी से संबंधित है। ये इसमें कवि वचन सुधा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पड़ता है। भारतेंद्र इसके संपादक भारतेंद्र चंद्र हैं और यह साहित्य समाचार और राजनीति की पत्रिका है। 1 सितंबर 1873 को यह पत्रिका साप्ताहिक हो गई थी। और भारतेंद्र मैगजीन के बारे में हम लोग देखेंगे। भारतेंद्र मैगजीन के संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा के हर नवंबर के लिए लोगों को टकटकी लगाए रहना पड़ता था। बाल मुकुंद गुप्त आगे चलकर इनका नाम हरिश्चंद्र में चंद्रिका हो गया था। हरिश्चंद्र चंद्रिका का मूल स्वरूप देशभक्ति और अंग्रेजी शासक की गलती उधार था। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र पत्रिका का स्वतंत्र अस्तित्व और आर्थिक संकट के कारण खत्म कर दिया गया। चंद्रिका के नाम में प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। मोहनलाल और विष्णु पांडे ने मोहन चंद्रिका को चलाने का दायित्व संभाला है। भारतेंद्र को हरिश्चंद्र चंद्रिका के लगाव था और इस कारण उन्होंने नवोदित हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से इसका प्रकाशन किया। इनके 2 अंक निकालने के पश्चात उनका देहांत हो गया। बाल बोधिनी का संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र है। बाल बोधिनी ने गुरु सारण्य नामक स्तंभ में घरेलू हिंसा किताब में सूत्र कविता में प्रकाशित होते थे। 4 प्रकार बालकृष्ण भक्ति पत्र के मुख्य पृष्ठ पर ये वाक्य लिखते थे। सुबह सरस देश स्नेह पूरी प्रकट हवे आनंद भरे। यहाँ पर द्विवेदी युग को हम लोग विकाल में देखेंगे। 19 से 1918 ईस्वी के काल को द्विवेदी युग काल कहते हैं। पत्रिका संपादक संबंधित हो जाएगा। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सरस्वती पत्रिका के संस्थापक चिंतामणि घोष, संपादक श्याम सुंदर दास महावीर प्रसाद। संस्थापक देखिए ये पूछेगा ना कि सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे। संस्थापक तो चिंतामणि घोष और संपादक कौन थे तो श्याम सुंदर दास और महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा, संस्थापक और संपादक। संस्थापक ये संस्था को स्थापना करने वाले संस्थापक कौन थे और संपादक श्याम सुंदर दास और महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। संस्थापक चिंतामणि घोष संस्थापक थे। चिंतामणि घोष संस्थापक थे और चिंतामणि संस्थापक क्या नाम याद हो संस्थापक पूछेगा ना तो चिंतामणि घोष हो जाएंगे और संपादक पूछेगा ना श्याम सुंदर दास महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये मासिक पत्रिका है। हाँ,
ये मासिक पत्रिका है और मासिक पत्रिका हो और ये काशी से प्रकाशित होता है। उसके बाद सुधा वर्षन के बारे में हम लोग सुधा वर्षन 1900 में इसका पत्रिका का संपादन किया गया था। देवकीनंद खत्री और माधव प्रसाद मिश्र और ये मासिक पत्रिका थी और काशी से प्रकाशित हुई थी, है ना। समालोचना 1902 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी। समालोचना 1902 ईस्वी में चंद्र शर्मा गुलेरी ये मासिक पत्रिका थी और जयपुर से प्रकाशित होती है। और लक्ष्मी कह रहा है कि लक्ष्मी 1903 ईस्वी में कोरेलाल गुंज मासिक पत्रिका थी, बनारस में प्रकाशित होती थी। इसको एक नज़र देख लीजिए। और लक्ष्मी तो हो जाएगा, कोरेलाल गुंज मासिक पत्रिका बनारस से। स्त्री दर्पण 1903 ईस्वी में रामेश्वर नेहरू और सचित्र विशेषोपरक 1904 में शिव चंद्र की भरतिया मासिक कोलकाता से। अभ्युदय 1907 में मदन मोहन मालवीय साप्ताहिक पत्रिका। हिंदू पत्रिका का प्रकाशन 1909 में अंबिका प्रसाद गुप्त और मासिक काशी से संबंधित है। कर्मयुगी 1909 में श्याम सुंदर लट साप्ताहिक पत्रिका। प्रयाग सम्मेलन पत्रिका 1909 में और धीरेन्द्र वर्मा और योगी हरिवंश और शूद्र मासिक प्रयाग से संबंधित है। मर्यादा 1909 में कृष्णकांत मालवीय और मासिक प्रयाग से। प्रताप नगर 1930 में गणेश शंकर विद्यार्थी और दैनिक मध्यप्रदेश से संबंधित। गलत तरीके से ना बोलें। सरस्वती पद महावीर मंडल 14 अक्टूबर 1899 नगरीय प्रचारणी सभा के सरस्वती पत्रिका समारोह मंडल का नाम घोषित कर दिया गया। 14 अक्टूबर 1899 को नगरीय प्रचारणी सभा ने सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम घोषित कर दिया। जगन्नाथ दास रत्नाकर भी थे। 14 अक्टूबर 1899 को वो नगरीय प्रचारणी सभा, यहाँ पर देखिए 14 अक्टूबर 1899 को नगरीय प्रचारणी सभा ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का नाम घोषित कर दिया था। जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरीलाल गोस्वामी, बाबू श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास और कार्तिक प्रसाद खत्री थे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये 14 अक्टूबर 1899 को कर दिया गया। सरस्वती पत्रिका को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान अपने समय की सारी प्रवृत्तियों का आभास होकर प्रकट होने वाली पत्रिका का है। सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक 1 जनवरी 1900 को निकाला गया था। सरस्वती पत्रिका का नाम नगरण चिंतामणि घोष ने किया था। और ये संस्थापक भी थे, संस्थापक। एक बात याद रखिए, ये संस्थापक चिंतामणि घोष थे। संपादक श्याम सुंदर दास और महावीर प्रसाद द्विवेदी। संस्थापक छायावादी युगीन पत्रिका तो हम लोग देख लेंगे यहाँ पर यहीं पर हम लोग अपने वाणी को विराम रखते हैं।